नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी डेली न्यूज़ में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रक्षाबंधन पर घर जाने के लिए ट्रेनों में भीड़ ऐसी है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। ट्रेन में अंदर ऊपर से नीचे तक बैठने के लिए जगह नहीं थी। कोई गेट पर लटका था तो कई शौचालय में अंदर घुसकर बैठा था। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी पर विरोध झेल रहे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने पहला बयान दिया। उन्होंने विरोध करने वालों को आड़ों हाथ लेते हुए कहा कि यदि कुछ गलत किया है तो कोर्ट में जवाब देंगे। महाराजपुर में सुरजन सिंह इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रक्षाबंधन के मौके पर थाना प्रभारी सहित पूरे पुलिस स्टाफ को राखी बांधी। इस दौरान पुलिस ने भी बच्चों को मिठाइयां देकर मित्र पुलिस का संदेश दिया। रोड एक्सीडेंट इन बाराबंकी जिले में हुए एक दर्दनाक हादसे में एक रोडवेज बस पर पेड़ गिर जाने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय बस में 40 यात्री सवार थे। बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव चादोक में एक युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव खेत में फेंक दिया गया। उत्तर प्रदेश के चंदाइली जिले के गंजख्वाजा स्टेशन से भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चली। इसके खींचने के लिए 7 इंजन लगे हुए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने ऐसा करके इतिहास रच दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की जनता से स्वदेशी अपनाने की अपील की और क्रांतिकारियों के बलिदान को याद किया। पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी के हत्यारों तक पहुंचने के लिए एसओजी व एसटीएफ की टीमों ने 5 महीने तक शूटरों का पीछा किया। दोनों शूटर नोएडा से हरदोई आए थे। मिर्जापुर जिले की अहरौरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है। प्रयागराज फ्लड अपडेट टुडे। अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे पहुंच गया है। यूपी के मैनपुरी में एक तरफा आकर्षण में एक सिरफिरे ने मंदिर में पूजा कर रही बीएससी की छात्रा को 3 गोलियां मार दी। गंभीर हालत में युवती को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सीतापुर में 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या करने वाले शूटरों का सीतापुर में शुक्रवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोनों मुठभेड़ में मारे गए थे। बाढ़ से राहत मिलने के बाद संगम नगरी में बारिश ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। शहर के बालसन चौराहा, कटरा, जानसेनगंज, धूमनगंज, सिविल लाइंस, रामबाग, सोहबतिया बाग सहित कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कानपुर देहात न्यूज़। सिकंदरा थाना क्षेत्र के रसधान में एक निर्माणाधीन मकान में युवक का खून से लथपथ शव मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा में हुए दर्दनाक हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। बताया गया है कि ट्रक चालक की एक गलती की वजह से ये भीषण हादसा हुआ। ट्रक डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी ओर से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली में जा भिड़ा। दारागंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व पार्षद अशोक कुमार सोनकर को बदमाशों ने गोली मार दी। एक गोली हाथ में जबकि दूसरी गोली जांघ में लगी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें एसआरएन अस्पताल ले जाया गया। एटावा। कानपुर आगरा नेशनल हाईवे पर महेवा के पास एक बस में पीछे से आ रही दूसरी बस घुस गई। इस हादसे में पीछे वाली बस के हेल्पर की मौत हो गई जबकि लगभग 40 यात्री घायल हुए हैं। मालगाड़ी की चपेट में आकर मरी महिला को मां के रूप में पहचाना। पोस्टमार्टम कराकर शव लेकर घर पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। घर पर मां जिंदा मिली। शव को वापस किया गया। ऑनलाइन फ्रॉड। मऊ जिले में 300 रुपए में मोबाइल पाने के चक्कर में एक छात्र ने 2.68 लाख रुपए गंवा दिए। विज्ञापन के प्रलोभन में आकर वो जालसाजी का शिकार हुआ। वाराणसी। वीडीए। राजस्व विभाग, नगर निगम और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने सर्वे और सीमांकन में 762 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया था। वीडीए ने सभी को नोटिस दिया था। अब ये सभी नाम वेबसाइट से गायब हो चुके हैं। पुरुष के अनुसार अस्पताल में हत्यारोपी पत्नी मैफरीन बार बार रोते हुए बेहोश होने का नाटक कर रही थी, जिस पर पुरुष को शक हो गया था। पुरुष ने उससे बयान लेने चाहे तो वो होश में नहीं आने की बात कहते हुए बयान देने से बच रही थी। फर्रुखाबाद। पुलिस ने वॉलीबॉल चैंपियन से हुई लूट के मामले में 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 के पैर में गोली लगी है। ये मुठभेड़ कमालगंज के भोजपुर बघार पर हुई। मेरठ में नगर निगम की जमीन बेचने का मामला सामने आया है। गढ़ रोड स्थित दामोदर कॉलोनी में नगर निगम की बेशुमार कीमती एक बिल्डर ने कौड़ियों के भाव बेच दी। माऊ।
कूटरचित दस्तावेज पर नौकरी कर रहे 42 शिक्षकों के खिलाफ मऊ जिले की शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी भी आरोपी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गुरुवार रात कच्चा मकान गिरने से किशोर की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कम से कम 13 जजों ने जस्टिस प्रशांत कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ फुल कोर्ट की बैठक बुलाने के लिए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण भंसाली को पत्र लिखा है। वाराणसी सीडीओ हिमांशु नागपाल ने बिजली निगम की समस्याओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जीएमआर मीटर के कारण बढ़े बिलिंग की शिकायत के निस्तारण के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के साथ ही चेक मीटर भी लगाया जाना जरूरी है। अनिरुद्धाचार्य विमेन रिमार्क केस व्यास गद्दी पर बैठकर महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी मामले में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आगरा निवासी हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा उनके खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंची। कानपुर अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उनके भाई सर्वेश दुबे पर परमठ स्थित करोड़ों की वक्फ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगा है। इस मामले में एसआईटी की जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया है और लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। पुलिस के अनुसार इस मामले में ईएमयू ट्रेन से किशोरी महिला मंजू संग बरहन तक गई। इसके बाद वहां से दूसरे वाहन में गई। उसी सीसीटीवी की मदद से पहले महिला की पहचान शुरू की गई, बाद में अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सका। लखनऊ डग्गा मार वाहनों के खिलाफ दूसरे दिन बृहस्पतिवार को पूर्वी जोन में अभियान चलाया गया। इसमें बिना परमिट सवारी ढो रहे 25 वाहनों को सीज किया गया। यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फुटवेयर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने से लेदर सेक्टर में 22 लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे। राजधानी लखनऊ के एक प्रतिष्ठित स्कूल में एक शिक्षक छात्रा से छेड़छाड़ करता था। आरोप है कि शिक्षक मोहित मिश्र छात्रा के बाथरूम जाने पर उसका पीछा करता था और बाथरूम के अंदर जाकर उसके शरीर को छूता था। बस ट्रैवल इन यूपी रक्षाबंधन के मौके पर यूपी रोडवेज की सभी तरह की बसों में महिलाओं का सफर 3 दिन तक फ्री रहेगा। खास बात यह है कि इसमें एक सहयात्री को भी टिकट नहीं पड़ेगा। सरोजनी नगर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी आरपी यादव के निर्देश पर बृहस्पतिवार को क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में ब्लॉक स्तरीय तिरंगा राखी कार्यशाला एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वाराणसी आईआईटी बीएचयू में साइबर खतरों से बचाने के लिए स्पेशल ग्रुप का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष और 2 सूचना अधिकारी समेत 8 सदस्यों को साइबर एक्सपर्ट के तौर पर स्थान दिया गया है। वाराणसी के जैतपुरा और शिवपुर थाने में बच्चियों से दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।